क्या आपको कभी ऐसा फील होता है? आप अपना फोन खोलते हैं, आसपास देखते हैं, आपके दोस्त को वो जॉब मिल गई, आपके कजिन ने वो एग्जाम पास कर लिया, आपका कोई जानने वाला एक नई कार ले आया या एक ड्रीम वेकेशन पर चला गया, और आप अभी भी वहीं खड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे आप कोई रेस दौड़ रहे हैं, लेकिन आपके पैर कीचड़ में फंस गए हैं। आप बहुत ट्राई करते हैं, एफर्ट डालते हैं, लेकिन कुछ बदलता नहीं। ऐसा लगता है जैसे लक आपके साथ नहीं है। आपको लगने लगता है कि शायद कुछ लोग लकी पैदा होते हैं और आप उनमें से नहीं हैं। ये फीलिंग बहुत भारी होती है, मैं जानता हूँ। ये आपको पूरी तरह से गिव अप करने पर मजबूर कर सकती है। ये फीलिंग सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है, ये सच है और बहुत से लोग इसे फील करते हैं। ये एक अकेलापन वाली फीलिंग है, मानो आप अकेले ही प्लेटफॉर्म पर छूट गए हों, जबकि बाकी सबकी ट्रेन पहले ही निकल चुकी है। आप अपने हर काम पर सवाल उठाने लगते हैं। आप खुद से पूछते हैं, मैं क्या गलत कर रहा हूं? मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? आपको लगने लगता है कि शायद यूनिवर्स ने सबके लिए प्लान बनाया है, लेकिन आपको भूल गया है। दुनिया सेलिब्रेट कर रही होती है और आप एक शांत कमरे में अकेले बैठे दूर से उनकी सक्सेस को देख रहे होते हैं। ये फीलिंग आपका कॉन्फिडेंस तोड़ सकती है और आपके दिमाग को डाउट से भर सकती है, जिससे अगला स्टेप लेना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक पल के लिए रुकें, बस रुकें और सांस लें। इस फीलिंग को देखें कि ये क्या है। ये सिर्फ एक थॉट है, एक स्टोरी है जो आप खुद को सुना रहे हैं। क्या होगा अगर ये स्टोरी गलत हो? क्या होगा अगर लक का इससे कोई लेना देना ना हो? क्या होगा अगर जो देरी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वह फुल स्टॉप नहीं, बल्कि सिर्फ एक पॉज हो? इसके बारे में सोचिए। जब आप कोई बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं तो क्या वह रातों रात बन जाती है? नहीं। फाउंडेशन बनाने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है और वह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, भले ही कोई उसे देखता ना हो। शायद, बस शायद, आप पीछे नहीं छूट रहे हैं। शायद आप एक स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन बना रहे हैं। सच तो यह है कि पीछे छूट जाने की यह फीलिंग एक ट्रैप है। ये एक मेंटल गेम है जो आपका अपना दिमाग आपके खिलाफ खेलता है। जितना ज्यादा आप दूसरों पर फोकस करेंगे, उतना ही ज्यादा आप ऐसा फील करेंगे। जितना ज्यादा आप उनकी फिनिश लाइन देखेंगे, उतना ही ज्यादा आप भूल जाएंगे कि आप अपनी एक यूनिक जर्नी पर हैं, अपने एक यूनिक पाथ पर। आपकी जर्नी किसी और जैसी दिखने के लिए नहीं बनी है। दुनिया आपको जल्दी करने, कंपीट करने, विनने के लिए कहती है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि स्लो डाउन करें, अपने अंदर देखें और समझें कि आपका टाइम आएगा। आपकी स्टोरी अभी भी लिखी जा रही है और ये चैप्टर जो धीमा और मुश्किल लग रहा है, असल में सबसे इंपॉर्टेंट है। आप स्टक क्यों फील करते हैं? इसका असली कारण, हम में से बहुत से लोगों के पास एक फेवरेट पर्सन होता है जिस पर वे गलती होने पर ब्लेम करते हैं। लक, मेरा लक खराब है, किस्मत मेरे साथ नहीं है। ये एक आसान बहाना है ना? ये हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा देता है। अगर सब कुछ लक के बारे में है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम बस आराम से बैठ सकते हैं और अपने लक के बदलने का वेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो शायद सुनना मुश्किल हो। आपकी सक्सेस कोई गेम ऑफ चांस नहीं है। ये कोई लॉटरी टिकट नहीं है। आप स्टक क्यों फील करते हैं? इसका असली कारण आपका लक नहीं है। ये आपकी हैबिट्स हैं, आपके डेली एक्शंस, वो छोटी छोटी चीजें जो आप हर दिन करते हैं, वही आपकी लाइफ को शेप देती हैं। चलिए एक मिनट के लिए खुद से सच बोलते हैं। खुद से कुछ सिंपल सवाल पूछिए। क्या आप सच में, सचमुच अपना 100% हर दिन दे रहे हैं, या आप बस एक दिन हार्ड वर्क करते हैं और अगले 3 दिन का ब्रेक ले लेते हैं? क्या आपके पास एक प्लान है अपनी पढ़ाई या काम के लिए एक फिक्स टाइम है, या आप बस जब मन करता है तब करते हैं? आप कितना टाइम अपने फोन पर स्क्रॉल करते हुए, दूसरों की लाइफ देखते हुए और अपनी लाइफ के बारे में बुरा फील करते हुए बिताते हैं? क्या आप आसानी से एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज या एक रैंडम वीडियो से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दें। इन सवालों के जवाब आपको असली प्रॉब्लम दिखाएंगे। यूनिवर्स या भगवान या आप जिस भी शक्ति में विश्वास करते हैं, वह सिर्फ आपकी हार्ड वर्क को नहीं देखता। वह पहले आपकी मानसिकता, आपकी इंटेंशन और आपकी डिसिप्लिन को चेक करता है। आप सक्सेस के लिए पूरे दिन प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीजें कंसिस्टेंटली करने को तैयार नहीं हैं, तो आपकी प्रेयरें अनसुनी रह जाएंगी। कल्पना कीजिए
कि आप एक मजबूत बॉडी बनाना चाहते हैं। आप एक दिन जिम जाते हैं और 8 घंटे तक वर्कआउट करते हैं। क्या आपको कोई रिजल्ट दिखेगा? नहीं, आप बस थक जाएंगे और दर्द होगा। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा जिम जाते हैं कंसिस्टेंटली 1 साल तक, तो आपको एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। आपकी लाइफ भी इसी तरह काम करती है। ये छोटी डेली हैबिट्स ही हैं जो बड़े रिजल्ट्स बनाती हैं। तो अगली बार जब आपको अपना लक ब्लेम करने का मन करे, तो मैं चाहता हूं कि आप रुकें। मैं चाहता हूं कि आप अपनी हैबिट्स को देखें। आपकी हैबिट्स आपकी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील है। अगर आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उससे खुश नहीं है, तो सड़क को ब्लेम मत करो, मौसम को ब्लेम मत करो। देखो कि कार कौन चला रहा है, आप। और देखो कि आप कैसे चला रहे हो। क्या आप सड़क पर फोकस कर रहे हो, या आप लगातार रियर व्यू मिरर में देख रहे हो कि आपने क्या पीछे छोड़ा है, या साइड की खिड़की से दूसरी कारों को पास होते देख रहे हो। अपनी डायरेक्शन बदलने की पावर आपके हाथों में है, किस्मत के हाथों में नहीं। इसकी शुरुआत अपनी डेली हैबिट्स को बदलने से होती है। अपनी सक्सेस की जर्नी पर आपको बहुत सी ऑब्स्टेकल्स फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन 3 सबसे बड़े दुश्मन आपके बाहर नहीं हैं, वे आपके अंदर हैं। पहला और सबसे डेंजरस दुश्मन है कंसिस्टेंसी की कमी। कंसिस्टेंट रहना किसी भी गोल को अनलॉक करने की मास्टर की है। यह इतना सिंपल है, फिर भी इतना मुश्किल। आप एक्साइटेड होते हैं, आप एक प्लान बनाते हैं, आप उसे कुछ दिनों तक फॉलो करते हैं, और फिर क्या होता है, लाइफ बीच में आ जाती है। आप बोर फील करते हैं, आपको तुरंत रिजल्ट्स नहीं दिखते, तो आप गिव अप कर देते हैं। ये स्टार्ट स्टॉप साइकिल ही ज्यादातर सपनों को मार देती है। ये ऐसा है जैसे आप स्टोव को बार बार बंद चालू करके पानी उबालने की कोशिश कर रहे हो। पानी कभी अपने बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा। दूसरा दुश्मन है कंपैरिजन। आज की सोशल मीडिया की दुनिया में ये दुश्मन पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। आप लगातार दूसरों की लाइफ के हाइलाइट्स से भरे रहते हैं। आप उनकी सक्सेस, उनकी हैप्पीनेस, उनकी अचीवमेंट्स देखते हैं, और आप अपनी लाइफ, अपनी जर्नी को उनकी परफेक्टली क्यूरेटेड ऑनलाइन इमेज से कंपेयर करने लगते हैं। ये कंपैरिजन एक चोर है। ये आपकी खुशी और आपके कॉन्फिडेंस को चुरा लेता है। आपको जलन या इनएडिक्वेट फील होने लगता है। आप सोचते हैं, वे क्यों और मैं क्यों नहीं। लेकिन आप अपनी बिहाइंड द सीन्स रियलिटी को उनकी हाईलाइट रील से कंपेयर कर रहे हैं। ये एक फेयर कंपैरिजन नहीं है, और ये आपको सिर्फ नीचे खींचेगा, आपको एक फेलियर जैसा फील कराएगा, भले ही आप प्रोग्रेस कर रहे हो। तीसरा दुश्मन है वीक इनर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन पनिशमेंट के बारे में नहीं है। ये खुद को सही काम करने के लिए ट्रेन करने के बारे में है, न कि सिर्फ आसान काम करने के लिए। ये आपके गोल्स और आपकी अचीवमेंट्स के बीच का ब्रिज है। वीक डिसिप्लिन तब होता है जब आपको पता होता है कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन आप मूवी देखना चुनते हैं। ये तब होता है जब आपको पता होता है कि आपको जल्दी उठना चाहिए, लेकिन आप स्नूज बटन दबाते रहते हैं। ये तब होता है जब आप खुद से वादा करते हैं कि आप हेल्दी खाएंगे, लेकिन आप जंक फूड के आगे हार मान लेते हैं। हर बार जब आप डिसिप्लिन के ऊपर कंफर्ट चुनते हैं, तो आप अपनी विल पावर को कमजोर कर रहे होते हैं। आप अपने दिमाग को बता रहे होते हैं कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स आपके शॉर्ट टर्म प्लेजर से कम इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों दुश्मन, इनकंसिस्टेंसी, कंपैरिजन और वीक डिसिप्लिन, एक साथ काम करते हैं। जब आप डिसिप्लिन नहीं होते, तो आप इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। जब आप इनकंसिस्टेंट होते हैं, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, और जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो आप दूसरों को देखते हैं जो सफल हो रहे हैं, और कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, जिससे आपको और भी बुरा फील होता है, और आपकी डिसिप्लिन और कमजोर होती है। यह एक विशेष साइकिल है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इस साइकिल को तोड़ सकते हैं। जिस पल आप इन एनिमियों को पहचान लेते हैं, आप उनकी पावर छीन लेते हैं। लड़ाई दुनिया के खिलाफ नहीं है, यह इन 3 अंदरूनी राक्षसों के खिलाफ है, और यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे आप जीत सकते हैं। जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं? हम रिजल्ट देखते हैं। हम फैंसी कार, बड़ा घर, प्रतिष्ठित जॉब टाइटल, ट्रॉफी देखते हैं। हम फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं, चमकता हुआ और परफेक्ट। ये इतना आसान, इतना एफर्टलेस लगता है। हम सोचते हैं कि उन्हें बस लक मिल गया, या वे किसी खास टैलेंट के साथ पैदा हुए थे जो हमारे पास नहीं है।
लेकिन हम सिर्फ आइसबर्ग की टिप देख रहे हैं। हम आइसबर्ग का वो विशाल छिपा हुआ हिस्सा नहीं देखते जो पानी की सतह के नीचे होता है। हम सालों की हार्डवर्क, रातों की नींद, सैक्रिफाइसेस और अनगिनत फेलियर्स को नहीं देखते जिनसे वे वहां तक पहुंचे। हर सक्सेस स्टोरी के पीछे स्ट्रगल की एक कहानी होती है जिसे आप सोशल मीडिया पर कभी नहीं देखेंगे। वह दोस्त जिसे हाई पेइंग जॉब मिली, शायद उसने सालों तक रात में देर तक पढ़ाई की जब दूसरे पार्टी कर रहे थे। उसने सैकड़ों रिजेक्शन फेस किए इससे पहले कि उसे एक हां मिली। वह एंटरप्रेन्योर जिसका बिजनेस अब फेमस है, शायद उसने अपनी सारी सेविंग्स इन्वेस्ट कर दी, बैंक करप्सी का सामना किया और बिना एक भी दिन की छुट्टी लिए सालों तक 18 घंटे काम किया। उसने 1000 बार नहीं सुनी और उन लोगों से मजाक का सामना किया जिन्होंने कहा था कि उसका आइडिया कभी काम नहीं करेगा, लेकिन वह चलता रहा। सक्सेस कभी रातों रात नहीं मिलती। यह हजारों छोटे डिसिप्लिन्ड एफर्ट्स का नतीजा है जो दिन ब दिन, हफ्ते दर हफ्ते और साल दर साल दोहराए जाते हैं। यह लॉन्ग टर्म विजन के लिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का सैक्रिफाइस है। यह तब पढ़ाई करना चुनना है जब आप टीवी देखना चाहते हैं। यह तब अपनी स्किल का अभ्यास करना चुनना है जब आप दोस्तों के साथ घूमना चाहते हैं। यह तब जल्दी उठना चुनना है जब आपका बिस्तर गर्म और आरामदायक लगता है। ये वे चॉइसेस हैं जो सक्सेस की फाउंडेशन बनाती हैं। आप जिसे उनका लक देखते हैं वह वास्तव में उस डिसिप्लिन का परिणाम है जो उन्होंने तब दिखाया जब कोई नहीं देख रहा था। तो अगली बार जब आप किसी की सक्सेस देखें और आपको जलन की चुभन महसूस हो तो खुद को यह याद दिलाएं, आप पूरी पिक्चर नहीं देख रहे हैं। आप पसीना, आंसू और दर्द नहीं देख रहे हैं जो उन्होंने सहा। जलन महसूस करने के बजाय इंस्पायर्ड महसूस करने की कोशिश करें। समझें कि वे इंसान हैं, ठीक आपकी तरह। अगर वे कर सकते थे तो इसका मतलब है कि यह पॉसिबल है। उनकी सक्सेस आपकी फेलियर का सबूत नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि डेडिकेशन और परसिवरेंस के साथ आप भी अपने गोल्स हासिल कर सकते हैं। उनकी कहानी आपको छोटा महसूस नहीं कराना चाहिए, यह आपको अथक प्रयास की शक्ति में विश्वास दिलाना चाहिए। बातें करना आसान है, बड़े बड़े प्लान बनाना आसान है, लेकिन एक्शन लेना ही विनर्स को ड्रीमर्स से अलग करता है। मैं आपको कोई लंबा, कॉम्प्लिकेटेड प्लान नहीं देने वाला हूं। इसके बजाय मैं चाहता हूं कि आप खुद से 3 सिंपल, प्रैक्टिकल वादे करें। लाइफ टाइम के लिए नहीं, 1 साल के लिए भी नहीं, बल्कि सिर्फ अगले 30 दिनों के लिए। कोई भी 30 दिनों के लिए कुछ भी कर सकता है ना? ये एक चैलेंज है, एक एक्सपेरिमेंट। 30 दिनों के बाद आप खुद जज कर सकते हैं कि यह काम किया या नहीं। क्या आप तैयार हैं? अगर आप ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ इन 3 वादों को फॉलो करते हैं तो इनमें आपकी लाइफ की डायरेक्शन को पूरी तरह से बदलने की पावर है। पहला वादा है, मैं हर दिन अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क के लिए एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स करूंगा और मैं उसे हर हाल में फॉलो करूंगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यह टास्क आपकी पढ़ाई है। अगर आप किसी स्किल पर काम कर रहे हैं तो यह आपकी प्रैक्टिस है। एक टाइम डिसाइड करें, जैसे सुबह 6 से 8 बजे तक या शाम 8 से 10 बजे तक, और उस टाइम को पवित्र माने। कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई बहाने नहीं। भले ही आपका मन न करे, बस बैठ जाइए और करिए। भले ही आप पहले कुछ दिनों तक बस किताब को घूरते रहें, लेकिन सामने आए। कंसिस्टेंसी का ये एक ही एक्ट एक पावरफुल मोमेंटम बनाएगा जो आपको ऑटोमेटिकली आगे बढ़ाना शुरू कर देगा। दूसरा वादा है, मैं अनप्रोडक्टिव चीजों के लिए अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल बहुत कम कर दूंगा। आपका फोन आपका सबसे बड़ा टूल हो सकता है या आपका सबसे बड़ा एनिमी। अगले 30 दिनों के लिए इसे कंट्रोल करने का कॉन्शियस एफर्ट करें, बजाय इसके कि यह आपको कंट्रोल करे। सोशल मीडिया चेक करने के लिए स्पेसिफिक टाइम डिसाइड करें, शायद सुबह सिर्फ 15 मिनट और शाम को 15 मिनट। सभी अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बंद कर दें। जब आप काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो तो अपना फोन दूसरे कमरे में रखें। आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपको कितना टाइम और मेंटल एनर्जी वापस मिलती है। यह आपके फोन को छोड़ने के बारे में नहीं है, ये इंटेंशन के साथ इसका इस्तेमाल करने के बारे में है। तीसरा वादा है, हर बार जब मैं किसी और की सक्सेस देखूंगा तो मैं जलन के बजाय इंस्पायर्ड फील करना चुनूंगा। ये एक मेंटल एक्सरसाइज है। जब आप किसी दोस्त की अचीवमेंट देखते हैं तो मैं क्यों नहीं
आपके नेगेटिव थॉट को कॉन्शियसली रोके और उसे एक पॉजिटिव थॉट से बदले। वाह, ये तो कमाल है। अगर वे कर सकते हैं तो यह मुझे उम्मीद देता है कि मैं भी कर सकता हूं। मैं उनकी जर्नी से क्या सीख सकता हूं? पर्सपेक्टिव में यह सिंपल बदलाव आपकी एनर्जी को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल देगा। कंपैरिजन के जरिए अपनी पावर को खत्म करने के बजाय आप इंस्पिरेशन के जरिए पावर हासिल करेंगे। आप सफल लोगों को कॉम्पिटिटर के बजाय मेंटर्स के रूप में देखना शुरू कर देंगे। सबसे बड़े डरों में से एक जो हमें पीछे खींचता है वह है रिजेक्शन का डर। हम उस जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते क्योंकि हमें डर लगता है कि वे नहीं कहेंगे। हम वह बिजनेस शुरू नहीं करते क्योंकि हमें डर लगता है कि हम फेल हो जाएंगे। हम रिजेक्शन को अपनी अपर्याप्तता के संकेत के रूप में देखते हैं, एक शर्म के स्टैम्प के रूप में जो कहता है आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। ये पर्सपेक्टिव पूरी तरह से गलत है और यह आपकी पोटेंशियल को अपंग कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप आज इस पर्सपेक्टिव को बदलें। रिजेक्शन शर्म नहीं है, रिजेक्शन फुल स्टॉप नहीं है, रिजेक्शन केवल ट्रेनिंग है। ये आपके दिमाग और आपकी आत्मा के लिए जिम है। इसके बारे में सोचिए, जब आप जिम जाते हैं और वेट उठाते हैं तो क्या होता है? आपकी मसल्स थोड़ी फट जाती है, दर्द होता है, आप कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन वह फटना ही मसल्स को वापस मजबूत बनाता है। रिजेक्शन भी उसी तरह काम करता है। हर बार जब आप नहीं का सामना करते हैं, हर बार जब आप फेल होते हैं तो आप एक मेंटल वेट उठा रहे होते हैं। यह आपके ईगो को चोट पहुंचाता है, यह आपको थोड़ी देर के लिए दुखी कर सकता है, लेकिन यह आपको मजबूत भी बना रहा है। यह आपको मूल्यवान सबक सिखा रहा है। यह आपको दिखा रहा है कि क्या काम नहीं करता ताकि आप वह ढूंढ सकें जो काम करता है। यह आपकी रेजिलियंस का निर्माण कर रहा है, आपकी क्षमता को फिर से उठने की। जब आप गिर जाते हैं, दुनिया के सबसे सफल लोग वे भी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रिजेक्शन का सामना किया है। J.K. रोलिंग की हैरी पॉटर को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था, इससे पहले कि एक ने हाँ कहा। वॉल्ट डिज्नी को एक अखबार से निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनमें कल्पना की कमी है। माइकल जॉर्डन को उनकी हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से काट दिया गया था। क्या उन्होंने इन रिजेक्शंस को शर्म के रूप में देखा? क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं, उन्होंने उन्हें फीडबैक के रूप में देखा। उन्होंने उन्हें प्रक्रिया का हिस्सा माना। उन्होंने समझा कि रिजेक्शन आपकी कीमत पर कोई फैसला नहीं है, यह आपकी यात्रा पर सिर्फ एक घटना है। तो अब से मैं चाहता हूं कि आप अपने रिजेक्शंस को ट्रॉफी की तरह इकट्ठा करना शुरू करें। हर नहीं जो आपको मिलती है वह इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं। यह इस बात का सबूत है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। यह इस बात का सबूत है कि आप अखाड़े में हैं, अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं, जबकि दूसरे बस स्टैंड में बैठे देख रहे हैं। फेलियर से मत डरो, वास्तव में तेजी से फेल होने का लक्ष्य रखो। जितना ज्यादा आप फेल होंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही आप सक्सेस के करीब पहुंचेंगे। रिजेक्शन आपका दुश्मन नहीं है, यह आपका टीचर है। यह वह ट्रेनिंग है जिसकी आपको जरूरत है ताकि आप उस सक्सेस को संभाल सके जो आपका इंतजार कर रही है। लाइफ की इस रेस में हम सब टाइम के ऑब्सेस्ड हैं। हम लगातार घड़ी देखते रहते हैं। हमें चिंता होती है कि हमारा टाइम खत्म हो रहा है। हम अपनी टाइमलाइन को दूसरों की टाइमलाइन से कंपेयर करते हैं। उसकी 25 पर शादी हो गई, मैं 30 पर भी सिंगल हूं। उसने 22 पर अपना करियर स्टार्ट कर दिया, मैं 28 पर भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। यह लगातार घड़ी देखना बहुत प्रेशर और एंजाइटी पैदा करता है। यह आपको ऐसा फील कराता है जैसे आप टाइम से पीछे हैं, जैसे आपने अपना चांस मिस कर दिया है। लेकिन यह शेड्यूल किसने बनाया? किसने डिसाइड किया कि हर किसी को एक सर्टेन एज तक कुछ चीजें अचीव करनी होंगी? यह सोसाइटी द्वारा बनाई गई एक काल्पनिक टाइमलाइन है और इसका कोई असली मतलब नहीं है। आपकी लाइफ कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जिसे एक स्पेसिफिक टाइम पर स्टेशन पर पहुंचना है। आपकी लाइफ आपकी अपनी यूनिक जर्नी है। हर किसी की अपनी घड़ी होती है, अपना सीजन होता है। कुछ फूल स्प्रिंग में खिलते हैं, कुछ समर में और कुछ ऑटम में। क्या इससे ऑटम का फूल फेलियर हो जाता है क्योंकि वह देर से खिला? बिल्कुल नहीं, वह बस अपने सही समय का इंतजार कर रहा था। उसी तरह
आपका समय आएगा। देर से शुरू करना फेलियर नहीं है। कर्नल सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में केएफसी शुरू किया था। वेरा वैंग ने 40 की उम्र में अपना फैशन ब्रांड शुरू किया। आपकी एज सिर्फ एक नंबर है। ये आपकी पोटेंशियल को डिफाइन नहीं करती। मैं चाहता हूं कि आप अपनी सेल्फ टॉक में एक छोटा लेकिन पावरफुल चेंज करें। अगर शब्द का इस्तेमाल करना बंद करें और जब शब्द का इस्तेमाल करना शुरू करें। ये मत कहो क्या होगा अगर मैं सफल हो जाऊं। कहो मैं क्या करूंगा जब मैं सफल हो जाऊंगा। ये मत कहो अगर मैं यह एग्जाम पास करूं। कहो जब मैं यह एग्जाम पास करूंगा। अगर शब्द डाउट से भरा है, यह आपको फेलियर के लिए तैयार करता है। जब शब्द कॉन्फिडेंस से भरा है, यह आपको सक्सेस के लिए तैयार करता है। यह सिंपल लिंग्विस्टिक शिफ्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड को संकेत देता है कि सक्सेस सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं है, यह एक इनेविटेबिलिटी है। यह सिर्फ समय की बात है। आपकी जर्नी आपकी है और सिर्फ आपकी है। अपनी चैप्टर 1 को किसी और की चैप्टर 20 से कंपेयर करना बंद करें। यह एक अनफेयर कंपैरिजन है और यह आपको डिस्करेज करने के अलावा कोई मकसद पूरा नहीं करता। अपने रास्ते पर फोकस करें, अपनी घास को पानी दें, अपनी छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं, अपनी टाइमिंग पर भरोसा करें। यूनिवर्स कभी जल्दी नहीं आता, कभी देर नहीं करता, यह हमेशा समय पर आता है। आपकी सक्सेस भी रास्ते में है। इसमें थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है क्योंकि जो आपके लिए आ रहा है वह अभी आपकी कल्पना से कहीं बड़ा है। जर्नी पर भरोसा करें और विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ अपने रास्ते पर चलते रहें। तो फाइनल मैसेज क्या है? वह अल्टीमेट मंत्र क्या है जिसे आपको हर दिन याद रखना है? वह यह है, आपकी देरी आपकी बर्बादी नहीं है, यह आपकी तैयारी है। जो समय आप अभी बिता रहे हैं स्टक फील करते हुए, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हुए, वह वेस्ट नहीं हो रहा है। यह आपकी ट्रेनिंग पीरियड है। यह वह समय है जब आपका कैरेक्टर बन रहा है, आपकी स्किल्स शार्प हो रही हैं और आपकी फाउंडेशन मजबूत हो रही है। लाइफ आपको उस बड़ी सक्सेस के लिए तैयार कर रही है जो आपके लिए तय है। अगर यह आपको बहुत जल्दी मिल जाती तो शायद आप इसे हैंडल करने के लिए तैयार नहीं होते। एक बांस के पेड़ के बारे में सोचिए। पहले 4-5 साल तक आप उसे पानी देते हैं और कुछ नहीं होता। आपको जमीन के ऊपर कोई ग्रोथ नहीं दिखती। ऐसा लगता है जैसे आपका सारा एफर्ट वेस्ट हो रहा है। आपको गिव अप करने का मन कर सकता है, लेकिन सतह के नीचे बांस एक विशाल और कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम डेवलप कर रहा होता है। वह खुद को तैयार कर रहा होता है और फिर 5 की तैयारी है, आसान है।